अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों माशाल्लाह आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने रेगिस्तान में कनौले की बिजाई कर दिया है। एक हमने कनौले की बिजाई किया है रौनी करके, जिसको हम रौनी बोलते हैं। कि पहले पानी लगाते हैं कियारे में, ज़मीन को पानी लगाते हैं, पानी लगा के फिर उसके ऊपर हल चला के फिर बी फेंक के उसके ऊपर मतलब हल चला के उसकी बिजाई कर देते हैं। ये देखो, ये अब हमने जो इसकी बिजाई हुई पड़ी है ये हमने की थी रौनी। सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो इसका ये है कि रौनी करके जो हम इसकी बिजाई करते हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत बेस्ट रहता है। ये देखो, ये अब हमने न्यू इसकी रौनी किया है। मतलब रौनी को हम बोलते हैं कि रौनी इसलिए कि रौनी करने से जो है ना, मतलब बड़ा बेहतरीन कनौला निकलता है बड़े बेहतरीन तरीके से। मतलब खोल के जो है ना फसल होती है, जो एक चीज़ होती है ना घुटी घुटी के निकलती है, वो सीन नहीं है इसमें। क्योंकि जब रौनी होती है ना तो सारी ज़मीन मतलब वतर में आ जाती है, तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल जाता है। ये आप टाली देख सकते हैं रेगिस्तान में, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो रौनी वाला कनौला है वो मतलब बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट देता है। उसकी जमा भी जो है वो भी अच्छा होता है, और उसका जो है ना मुकण वो भी बड़ा बेहतरीन होता है। ये देखें, ये अब है रौनी वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके जो हमने रौनी पे नहीं, हमने कुरवा मतलब बिजाई किया। कुरवा हम क्या बोलते हैं कि हल चला के भी ज़मीन के ऊपर फेंक के ऊपर फिर हल चला के उसकी बिजाई मुकम्मल करके उसके ऊपर फिर हम पानी चला देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी ये देखें, ये हमने खगल भी लगाए हुए हैं। ये इधर जो हमने बिजाई किया हुआ है ये है इस वाला कुरवा। ये रौनी हुई पड़ी है पट्ठों के लिए। ये देखें, ये है कुरवा, इसको तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। और ये इसमें जो है ना गैप पड़ा, हम इसको बोलते हैं पंजाबी में ना, इसमें बहुत ज़्यादा सारे पाड़े पड़े हैं। ये देखो, ये देखें, ये देख, इसका जो है वो सीन यह है कि अगर हम रौनी करके इसकी जो बिजाई करते तो माशाल्लाह ज़मीन में वतर आम हो जाता ज़्यादा, मतलब हर जगह पे वतर ही वतर होता। तो ये जो है ना इस वाला क्या बोलते हैं कुरवा, ये सही नहीं मतलब उगता। ये देखें, अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखो, इधर भी पहाड़े हैं। ये देखो कितनी ज़मीन खाली पड़ी है। ये हमने इधर बिजाई किया हुआ है इस वाला रौनी वाला, ये अभी निकल रहा है, छोटे छोटे पौधे हैं। ये देखें ज़मीन से ऊपर निकल रहे हैं। मैं आपको क्लोज होकर दिखाता हूँ। ये देख, ये देखो ना, ज़मीन को ऊपर खींच के निकल रहे हैं। लपा की कुदरत है ना माशाल्लाह। ये देखें, इधर भी हमने रौनी की थी, और इधर हमने यह रौनी नहीं की, इधर हमने ये कुरवा इसको मतलब पिलाया था। ये देख, ये इधर सारी ज़मीन खाली पड़ी है। ये देख, वजह यही है कि जो हमने रौनी करके बिजाई किया है वो बड़ा बेहतरीन हुआ है, जो हमने कुरवा पिलाया था वो सही नहीं हुआ। तो इसका मकसद ये है आपको बताने का कि जब भी रेगिस्तान में कहीं भी कनौले की काश्त करें तो उसका जो है ना पहले रौनी का होना बहुत ज़रूरी है। रौनी हम पंजाबी में बोलते हैं इसको कि कियारे को, ज़मीन को पानी लगाना, पहले पानी लगाना बाद में उसके ऊपर फसल काश्त करना, इसको हम रौनी बोलते हैं पंजाबी में। ये देखें, इसमें ज़्यादा सारे काफ़ी सारे गैप हैं। खगल माशाल्लाह हमने लगाए थे तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले, तो अभी ये भी माशाल्लाह उगा है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा निज़ाम है माशाल्लाह। ये पहले वाले लगे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। ये है जी, मैंने आपको रूटीन बताई इधर जो फसल की बिजाई करने का तरीका है रेगिस्तान में कनौले की। हमने जो तजर्बा किया है यही है कि अगर रौनी करें तो बड़ी बेहतरीन निज़ाम चलता है, अगर रौनी ना करें तो काम उक चुक जाता है। अगले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह इधर वो ढिंगर रख दिया मदनी साहब ने कि कोई यहाँ से गुज़र ना सके। तो इधर से मैं आपको माशाल्लाह दिखाता हूँ कि मदनी साहब ने
जो है ना माशाल्लाह इसका सही निज़ाम बनाया है जो सब्ज़ी का। मदनी साहब कहते हैं कि हमने बाज़ारों से नहीं लेके खानी सब्ज़ी, माशाल्लाह ख़ुद तैयार करेंगे अपने हाथों से, तो साफ़ सुथरा पानी होगा ताकि सब्ज़ी में जो है ना वो जरासीम वगैरह ना हो। है ये देखिए मदनी साहब ये क्या लगाया हुआ है? हाँ मदनी साहब कह रहे हैं थूम। अगले दिन मदनी साहब वो कह रहे थे कि इसको बोलते हैं लहसुन। वाह भाई वाह, मैंने कहा सही बोले हो। ये मदनी साहब आज ही दिन से पूछते हैं कि इधर क्या आप बिजाई कर रहे हैं। माशाल्लाह इधर इन्होंने घर के लिए बहुत सारी ताज़ी सब्जियों का इंतज़ाम कर दिया। लहसुन, आलू, आलू को नहीं वाले, आलू को नहीं, मूलियाँ, अंग्रेज़ी गुंगलू, पंजाबी गुंगलू, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मदनी साहब? हम मूली, पालक, दाने सारे माशाल्लाह। ये देखें ये डोंगे में लेके फिर रहे हैं। ये मदनी साहब इतना लहसुन लगा रहे हैं माशाल्लाह। इस मुझे लगता है कि ये अमीर होने के चक्कर में है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। सारा साल घर खाएंगे। अच्छा सारा दाल खा लेंगे। मदनी साहब कह रहे हैं कि सारा साल ये थूम ही खाते रहेंगे। मदनी साहब इतना आप गाड़ रहे हैं कि उधर भी ढेक लगा पड़ा, इधर ही 5-7 खेलियाँ पूरा होगा ना साल पूरा। अच्छा मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई ता सारा साल पूरा हो गया। ये इनकी सोच सही है माशाल्लाह, ये मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए माशाल्लाह। ये हमजा शहबाज शरीफ है। ये आप भाईजान उनकी हेल्प कराए ना मदनी साहब हो रहे हैं कि आपके उतनी ये बस है गप लगाने आए। हाँ नहीं ठीक है गप होनी चाहिए यार माशाल्लाह जी। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में कनौला किस तरह बिजाई करना चाहिए। जो हमने तजर्बा किया आपको बता दिया कि पहले रौनी करें, रौनी करने के बाद बिजाई करें। अगर कुरवा पिलाएंगे तो वो काम सही नहीं चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।